रीवा में हालिया बाढ़ के लिए आम नागरिक नहीं बल्कि नेताओं के अतिक्रमण को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि नगर निगम आयुक्त सौरभ सोनवड़े ने सिर्फ गरीबों के घर तोड़े, लेकिन रसूखदार नेताओं के अवैध निर्माण पर चुप्पी साध ली। उन्होंने मांग की है कि गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह का झिरिया स्थित होटल और बीहर नदी किनारे बना आवास, जो कि एनजीटी नियमों का उल्लंघन करता है, तत्काल गिराया जाए। शिवानंद द्विवेदी ने सवाल उठाया कि यदि परशुराम आश्रम को अतिक्रमण बताकर गिराया जा सकता है तो इन नेताओं के अवैध निर्माण क्यों नहीं हटाए जाते। उन्होंने नगर निगम आयुक्त को राजनीतिक दबाव में काम करने वाला बताया और तत्काल हटाने की मांग की। एक देश एक कानून की बात करते हुए उन्होंने आम जनता से इन भूमाफियाओं और नेताओं के खिलाफ सड़क पर उतरने का आह्वान किया है। देखिए, अभी ये काफ़ी बारिश हुई पिछले दिनों और हमने देखा कि पूरे प्रदेश में काफ़ी बारिश हुई, कई संभागों में। रीवा ज़िले में भी बारिश हुई और रीवा की बारिश में हमने देखा कि हमारी जो बिछिया और बीहर नदी हैं वो काफ़ी उफान पे आई। वैसे सामान्य तौर पर दूसरी नदियां भी आईं जो ग्रामीण क्षेत्रों से होकर के गुजरती हैं, लेकिन अपन शहरी क्षेत्र की बात करें तो शहरी क्षेत्र में बिछिया बीहर काफ़ी उफान पर थी। उसकी वजह से बाढ़ के हालात निर्मित हो गए। तो फिर एक बार चर्चा प्रारंभ हुई कि आखिर ये बाढ़ की वजह क्या है, बाढ़ के लिए जिम्मेदार कौन है। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो आपदा प्रबंधन के तहत पहले इन चीज़ों पर विचार किया जाना चाहिए। और हमने ये देखा कि इस चीज़ पर जब कहते हैं कि प्यास लगती है तब कुआं खोदने वाली स्थिति निर्मित होती है। यहाँ पर एक विधायक जी हैं गुड़ के श्री नागेंद्र सिंह जी, उन्होंने एक अपना स्टेटमेंट दिया हुआ है, कहा है कि हमारे घर में पानी घुस आए। तो विधायक जी, हम आपसे पूछते हैं, आप ये बताइए कि एक परशुराम आश्रम था जब रतहरा में आपके इटौरा में, तो इटौरा में जब परशुराम आश्रम को हटाने के लिए आपने पत्र लिखा था प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव को, और कहा था कि अवैध निर्माण है। तो आपका जो मकान है जहाँ पर बाढ़ आई, बाढ़ का पानी घुसा, जिसका आप विधिवत वहाँ पे बखान कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से, तो वो भी तो एनजीटी के नियमों के विपरीत नदी के किनारे में बना हुआ है। तो नहीं बना होना चाहिए था ना 50 मीटर के दायरे में। दूसरी बात, आपके यहाँ पे होटल वगैरह ये जो झिरिया नदी पर बने हुए हैं, महाराजा होटल है और अन्य पता नहीं किन किन के होटल हैं, हमें नहीं पता कि आप ही के हैं, लेकिन कई सारे कंस्ट्रक्शन वहाँ पे हो गए हैं। स्टार होटल है, स्नेह है, ये तो भी तो नियमों कायदों को धता बताते हुए बनाए गए हैं। तो आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? भाई, आप लोग विधायक हैं, सांसद हैं, नेता हैं, आपकी सत्ता है, पार्टी है, तो आप इसको हटवाइए, इन चीज़ों को, इनकी व्यवस्था करिए। आम आदमी के जब अवैध निर्माण की बात आती है, अतिक्रमण की बात आती है, तो उसको तो तत्काल एक तहसीलदार जाता है और कुछ हमले के साथ में ले जा करके उनको बुलडोजर चलवा देता है। लेकिन आखिर ऐसे लोग जो संगठित हैं और इस तरह से सरकारों में जिनकी पकड़ है, और आप जैसे हैं जो विधायक हैं और इस तरह से कथित तौर पर, मतलब एक आप बोल सकते हैं कि आप एक जन सेवक हैं, तो आखिर इनकी कौन सुनेगा? इनकी तो आप ही आवाज़ उठाएंगे। तो आप आगे आइए और आप स्वयं पहले अपने अतिक्रमण हटाइए। अतिक्रमण हटा देंगे तो स्वाभाविक तौर पर दूसरे भी अतिक्रमण हटाने के रास्ते साफ होंगे, और जब अतिक्रमण हट जाएंगे, नहरों नदी नालों के आसपास से अतिक्रमण हट जाएंगे, तो स्वाभाविक तौर पर ये जो बाढ़ की स्थिति निर्मित होती है ये कभी दोबारा नहीं होगी। तो हमें लगता है कि सबसे पहले किसी दूसरे को कहने पर, सरकार को, अपनी ही सरकार को कोसने के स्थान पर और इस तरह से कहने के स्थान पर, सबसे पहले स्वयं जितने भी यहाँ पे नेता मंत्री विधायक हैं, इस तरह से रसूखदार नेता हैं, हमें लगता है कि इनको स्वयं इस पर पहले विचार करना चाहिए।